Hello everyone. So today we are going to do our grammar part, and that part is error detection and correction. So what is this detection and what is this correction? Yes, you detect to find out the mistake, that is detection. If a sentence given to you and you find the mistake in that given sentence, that is detection. And when you find that mistake, then you have to do correction regarding that detection. Which error you find out, then you have to correct that error. You have to you have to correct that error. You have to make that sure correct, right? So this is our topic, error detection and correction. So here you will see 20 sentences, and all sentences will carry an error and the right options. Okay, and what is the wrong here and what will be the right, it is given in front of each sentence. If any sentence is right and it seems that yes, it is right, so no need to make any change in this, it is leave separate, it is leave as it is. So let's start error detection and correction. So students, you know that in detection and correction, mean correction, all types of our basic grammar, complete our basic grammar, complete our functional grammar will work here. Complete grammar will work here. Mean to say noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction, preposition, these all things will be there. All things, narration, passive voice, so all grammar parts will be there. So now we are going, these are 20 sentences, और each sentence, with each sentence I will tell यहाँ पे ये वर्ब की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये नाउन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की प्रॉब्लम है, तो हम सारी बातें डिस्कस करते चलेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से. डज ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में वो है लिव्स की, क्योंकि ही के साथ लिव्स आता है, बट वो आता है सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, नॉट इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, लिव्स का यूज़ नहीं करते हैं. जस्ट ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लिव का यूज होता है. वो भी कब, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही हो, और वो सिंपल हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव ना हो. सो बट ये सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है और इसमें हमने लिव के साथ एस लगाया है, तो वो गलत हो रहा है. तो इस सेंटेंस को हम लिख सकते थे क्या, कि ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, तो वो सही होता. बट ये सेंटेंस इंटरोगेटिव, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है. सो डज ही, तो जो ये एस है ना, ये एस है जो लिव के साथ में जो एस है, ये एस ही यहाँ पे आ चुका है, तो हमें इसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है. तो जो करेक्शन है, जो राइट है, वो है लिव. सो डज ही लिव विद हिज पेरेंट्स. नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस. सो वन मोर थिंग, मैंने बताया था आपको कि इसमें प्रॉब्लम किसकी है. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो वर्ब की प्रॉब्लम है. यहाँ पे वर्ब की का एरर है. सेकंड, ही सीम्स वेरी हैप्पी एट द वर्क टुडे. ही सीम्स वेरी हैप्पी एट द वर्क टुडे. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे है प्रॉब्लम, तो वो है एट की, दा की प्रॉब्लम, क्योंकि वर्क से पहले दा नहीं आता है. वर्क से पहले दा का हम यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे वर्क जो दा है वो ओमिट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा क्या, ही सीम्स वेरी हैप्पी एट वर्क टुडे. ही सीम्स वेरी हैप्पी एट वर्क टुडे. सो जो दा है वो ओमिट हो जाएगा, ये ओमिट हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा. ही सीम्स वेरी हैप्पी एट वर्क टुडे. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है दा की, तो मैं उस दा को यहाँ लिख रहा हूँ, ये THE, ये गलत था, तो मैंने यहाँ पे इसको अलग करके एक सेंटेंस को करेक्ट करके मैंने वहाँ पे छोड़ दिया है, तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा. दो. नाउ द सेंटेंस थर्ड, ऑल बॉयज वर नॉटी. यो, ऑल बॉयज वर नॉटी या ऑल द बॉयज वर नॉटी, ये सेंटेंस है. और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, क्या नहीं है. यहाँ पे
देखिए ये सेंटेंस 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम इसको एक बार इसको हम डिलीट कर देते हैं, रिक वाला सेंटेंस रखेंगे क्योंकि बात एक ही है हमारी, एक ही सेंटेंस को हमने करेक्ट करना है। शो ऑल बॉयज वर नॉटी। नो, अगर ऑल और बॉयज मीन ऑल प्लस नाउन, ऑल प्लस नाउन है तो उस नाउन से पहले दा का यूज करेंगे, मीन ऑल और नाउन के बीच में दा का यूज होगा। तो सेंटेंस करेक्शन क्या होगी? ऑल द बॉयज वर नॉटी। ऑल द बॉयज वर नॉटी, ऑल बॉयज वर नॉटी नहीं, ऑल द बॉयज वर नॉटी, क्योंकि ऑल के बाद अगर नाउन है, ऑल के बाद द आता है, अगर हमारा नाउन जो है उसके बाद द के बाद अगर नाउन है तो ऑल द बॉयज वर नॉटी। नेक्स्ट वन इज he has confidence but he lacks of experience. He lacks of experience. So he has confidence but lacks of experience. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है हमारी ऑफ की नहीं। क्यों है? क्या कि लैक्स के बाद ऑफ नहीं आएगा। अगर ये लैक हमारा एज ए वर्ब यूज हुआ है तो फिर हम लैक्स के बाद ऑफ नहीं यूज कर दे। अगर वही लैक्स हम अगर एडजेक्टिव के तौर पे यूज करें तो उसके बाद ऑफ का यूज होता है, बट यहाँ पे ये ही है, ही के साथ ये लैक्स आया है, सो ही लैक्स एक्सपीरियंस, तो ऑफ नहीं आएगा इसमें। सो ही हैज कॉन्फिडेंस बट ही लैक्स एक्सपीरियंस। फिफ्थ, शी वॉज सो टायर्ड टू मूव इवन एन इंच। शी वॉज सो टायर्ड टू मूव इवन एन इंच। शो सी वॉज, अब देखिए यहाँ पे है शो आया है तो इसके साथ में दैट होना चाहिए था। अब दैट नहीं है और दैट हम लगा भी नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सी वॉज सो टायर्ड दैट टू मूव। रॉन्ग। शो व्हाट वी हैव टू डू? एट द प्लेस ऑफ शो वी हैव टू पुट टू। शी वॉज टू टायर्ड टू मूव इवन एन इंच। नेक्स्ट वन इज दे वर स्टैंडिंग ऑन द डोर। दे आर स्टैंडिंग ऑन द डोर। सो ऑन द डोर, जो डोर है हमारा, डोर से पहले जो प्रीपोजिशन आती है वो एट आती है, न कि ऑन आती है। सो दे वर स्टैंडिंग एट द डोर, ये मैंने आंसर सामने लिखा है। यस। सो लेट ही गो हिम। सो लेट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस नहीं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। सो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा ही का? वो होगा हिम। लेट हिम गो होम। लेट हिम गो होम। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस, न कि सब्जेक्टिव। ही हैज टू डॉटर इन लॉ। ही हैज टू डॉटर इन लॉज। यहाँ पे ये एरर है इस सेंटेंस में, इन लॉज। तो इस सेंटेंस में जो एरर है उसी एरर को हमने फाइंड आउट करना था, और वो एरर क्या बता रहा है हमें? और वो एरर हमें बता रहा है क्या कि ये जो डॉटर इन लॉज नहीं होना था, ये होना था डॉटर्स इन लॉ। डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स यहाँ पे आना चाहिए था, और मैं इसको पूरा ही कर लेते हैं, है ना, इन लॉ, ये हो जाएगा। यस। वेट अ सेकेंड, नाउ इट्स ओके। यस। सो ये डॉटर, जो भी लॉज वाला सेंटेंस रहेगा जहां पे लॉज आए तो हम जो मेन वाला है उसके साथ ही एस और एस लगाएंगे, लॉज के साथ नहीं लगेगा, सिर्फ वहां पे ला ही रहेगा। दिस इज द बेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है, और होना क्या चाहिए था? यहाँ पे यूनिवर्सिटीज होना चाहिए था। कैसे? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, क्या है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट जहां पे भी होगा, वन ऑफ द बेस्ट होगा, तो उसके बाद हम प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे है वन ऑफ द बेस्ट, यूनिवर्सिटी है, ये सिंगुलर है तो इसको प्लूरल बनाओगे यूनिवर्सिटीज। यस। सो वन ऑफ द बेस्ट, सो वन ऑफ द बेस्ट के बाद हमेशा हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है, इसलिए ये मिस्टेक है। So this is one of the best universities in the world. Universities in the world. Next sentence 10. Salim is one of the best friend of mine. Salim is one of the best friend of mine. Same यहाँ पे है one of the best. तो one of the best है तो मैंने क्या बताया था अभी कि जो one of the best है उसके बाद जो नाउन है उस नाउन को हम प्लूरल बना देंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा, और ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कर रखा है।
तो यहाँ पे जो एरर है वो क्या है, यहाँ पे एरर है वो फ्रेंड का एरर है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए था। सलीम इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे फिर है हमारा कि आई यू एंड राम आर गोइंग टू शिमला ऑन ट्रिप। आई यू एंड राम आर गोइंग टू शिमला ऑन ट्रिप। तो ये सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, इस सेंटेंस में जो प्रॉब्लम है, इस सेंटेंस की प्रॉब्लम है ये क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं नीचे जाके बता रहा हूँ आपको। जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन होते हैं हमारे 1, 2 एंड 3। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, ये मैं अभी एक बार थोड़ा सा इसमें टाइम लगाएंगे हम, एक बार थोड़ा सा सॉरी यार, yes, show 1 for FIRST first person, फर्स्ट पर्सन। और दूसरे पे जाएंगे तो हम बनाएंगे इसको सेकंड पर्सन, और तीसरे में जाएं तो वो बन जाएगा हमारा THIRD थर्ड पर्सन। तो ये हमारे 1, 2 और 3 ये हैं। तो इनका यूज कैसे होता है, देखिए इनका यूज जो होता है, अगर हम पॉजिटिव सेंस में लेके चलें, पॉजिटिव सेंस में, तो पॉजिटिव सेंस में इनका मीन होगा या इनकी जो सीरीज होगी वो ये होगी क्या कि 2, 3, 1, 2, 3, 1। अगर तीनों हैं तो 2, 3, 1 पॉजिटिव में। और अगर ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में यूज हुआ है इनका, तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नेगेटिव में हम इनका यूज करेंगे किसके तौर पे, वो होगा हमारा 1, 3, 2 के तौर पे नेगेटिव में। अगर दोनों है, तीनों है, तो तीनों पर्सन है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है तो तीनों में। अगर बात करें हम सिर्फ हमारे पास पोज कीजिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही हैं, अब फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही की बात करें हम, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में पॉजिटिव सेंस में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ये 2, 1 आ जाएगा। और नेगेटिव सेंस में वही क्या रहेगा, नेगेटिव सेंस में वही फर्स्ट और सेकंड का 1 और 2 हो जाएगा। अब तीसरा है कि अगर हमारे पास 3 और 2 हैं तो मीन थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है तो क्या होगा, अगर थर्ड और सेकंड है तो 2, 3 रहेगा। अगर नेगेटिव हो जाता है तो वो 2, 3 नहीं, सॉरी 3, 2 हो जाएगा, 3, 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में। आई यू एंड, यहाँ पे हमने यूज किया है आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, राम थर्ड पर्सन, तो ये चेंज हो जाएगा यू, राम एंड आई। नेक्स्ट वन इज आई हैव नेवर सच, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच ए वंडरफुल पर्सन। So this is no problem, this is the right one. Don't write by pen, तो don't write by pen नहीं होता, ये होता है with pen, तो by इसमें प्रॉब्लम है, so don't write with pen आएगा। तो ये prepositions का एरर हमारा आ रहा है। Yes, you, he is my who is my best friend shouldn't do it. You, who is my best friend, शो देखिए यू, और ये यू जो है, ये हु जो है, ये यू के लिए यूज किया है हमने, तो यू के साथ में इज नहीं, यू के साथ में आर आता है, ठीक है, तो ये इसमें प्रॉब्लम है, इज, ठीक है। शो यू हु आर माई बेस्ट फ्रेंड शुडंट डू इट। नेक्स्ट इज आई हु इज ए सिंसियर कैन नेवर स्किप माई होमवर्क। शो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है एरर क्या कि हु के बाद इज आया है, नहीं आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम आना चाहिए जो कि आ चुका है। क्या लॉजिक इसमें, क्योंकि ये जो हु है हमने आई के लिए यूज किया है। सो हु, आई हु एम ए सिंसियर, हु एम ए सिंसियर कैन नेवर स्किप माई होमवर्क। 16 neither the bat nor the balls was in good condition. So what is the here, जब neither और nor, ईदर और दो ये पेयर हैं, ईदर और नीदर और नॉर, जो नॉर या और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी, और या नॉर। देखिए यहाँ पे नॉर है, नॉर के बाद सब्जेक्ट है द बॉल्स, यहाँ पे और सॉरी ये और है, यहाँ पे और के बाद है सब्जेक्ट, यस। तो अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, जो और या नोर के बाद वाला सब्जेक्ट है। तो हम इस सेंटेंस में जाएं तो ये वाला सेंटेंस जो 16 सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं,
ठीक है, 16 सेंटेंस की जो हम बात कर रहे हैं, तो 16 वाला सेंटेंस क्या कह रहा है कि नीदर द बैट नॉर द बॉल्स। अब कंडीशन क्या बताई थी कि नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी। तो बॉल्स हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, वहां पे सिंगुलर है, तो इसलिए द बॉल्स वर इन गुड कंडीशन। नीदर माई ब्रदर नॉर आई, तो यहां पे देखिए नीदर माई ब्रदर नॉर आई, तो मैंने बताया था कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो सब्जेक्ट यहां पे हमारा है आई, तो यहां पे वर्ब क्या होनी चाहिए, एम, राइट। यस, ईदर ही और आई, तो यहां पे भी वही प्रॉब्लम है, इज जो है हमारा, इज जो कि गलत है, तो क्या होना चाहिए, आई, क्योंकि और के बाद जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी जो कि एम आएगी। नेक्स्ट वन इज 19, सो द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल्स आर ग्रेजिंग। सो देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है सेंटेंस में, और इस सेंटेंस की जो प्रॉब्लम है वो सेंटेंस की प्रॉब्लम हमें बता रही है कि जो कैटल्स है, कैटल्स, क्योंकि कैटल खुद में ही एक प्रोनाउन है या एक मीन प्लूरल है, कैटल्स खुद में प्लूरल है, तो उसको एस लगाने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे लगा रखा है, तो नो प्रॉब्लम, तो ये गलत हो गया। सो कैटल आएगा, कैटल और कैटल्स, कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है, कैटल का मतलब पशु होता है, एक से ज्यादा होते हैं। सो ये रॉन्ग है, सो बाकी राइट है। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन इज कमिंग टू क्लास, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो वो इज की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या है कि दा लगाया हमने प्रिंसिपल से पहले, दा लगाया हमने चेयरमैन से पहले, अगर हम एक ही दा लगाते तो ये इज सही था, जैसे लिखते हैं हम द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, तो मीन कहने का क्या कि वो चेयरमैन और प्रिंसिपल दोनों एक ही आदमी हैं, तो हम उसके साथ इज लगाते, बट हमने चेयरमैन के साथ भी आर्टिकल लगाया, हमने प्रिंसिपल के साथ भी आर्टिकल लगाया, तो अगर हमने दोनों के साथ आर्टिकल लगाया तो इट मीन्स क्या कि यहाँ पे दो पर्सन हैं, जो एक तो प्रिंसिपल है और दूसरा चेयरमैन है, तो यहाँ पे इज नहीं, जो कि गलत हो गया, यहाँ पे आर होना चाहिए था। So this was the video regarding our error detection and correction. Some videos you got, and this PDF also you will be getting today, and you have to do practice. Thank you. Have a nice day.